नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो होगा आपका चुनाव से संबंधित क्वेश्चन। कल मैं आपको सेल्समैन से संबंधित क्वेश्चन करा के गया था और आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आपका। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन है क्या। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो मतदाताओं की संख्या क्या है? तो मतदाताओं की संख्या क्या है? तो मतदाताओं की संख्या आपको निकालनी भाई कि टोटल जो मत थे हैं वो कितने हुए। तो मान लिया भाई कि टोटल जो मत हैं, देखो ध्यान से समझो भाई, जो टोटल आपके मत हैं यानी कि मान लिया टोटल मतदान कितना है, तो आपने मान लिया कि टोटल मतदान जो है वो 100 यूनिट है। कितने यूनिट है? 100 यूनिट है। अब 100 यूनिट में से 60% वोट विनर को मिले जी। तो अगर 60% वोट विनर को मिले तो इसका मतलब है कि जो विनर कैंडिडेट होगा वो 60% वोट लिए होंगे। तो कितने वोट लिए? 60 यूनिट वोट लिए होंगे। और जो लूजर वोट होगा, अब टोटल मतदान कितना हुआ? 100 यूनिट का। विनर को मिले कितने जी? तो 60 यूनिट वोट किसने प्राप्त किए? विनर ने प्राप्त किए। तो जो रिमेनिंग वोट होंगे यानी कि कितने 40 यूनिट वोट होंगे वो किसने? हारने वाले ने यानी कि लूजर ने प्राप्त किए होंगे। ठीक है, तो विनर को 60 यूनिट और लूजर को कितने प्राप्त हुए? 40 यूनिट प्राप्त हुए, क्योंकि 60% मिले थे विनर को तो 40% मिले होंगे लूजर को। तो जो विनर है वो कितने वोट से चुनाव जीत गया जी आपका? तो आपने कहा कि वो चुनाव जीत गया 20 यूनिट से। कितने यूनिट से जी? 20 यूनिट से, क्योंकि इसके पास 20 यूनिट एक्स्ट्रा वोट थे और 20 यूनिट एक्स्ट्रा वोट थे। लेकिन वो जो चुनाव जीता जी, वो चुनाव विन हुआ, वो कितने वोट से हुआ? 14,000 वोटों से चुनाव क्या करेगा जी? विन किया उसने। तो इसका मतलब है कि 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 14,000 होगी। तो भाई 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 700 वोट। कितने वोट जी? 700 वोट है। अगर 1 यूनिट का मान 700 वोट है तो आपने कहा कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो आपके जो मतदान था उस मतदान में वोटिंग टोटल कितना हुआ था? तो आप कहोगे कि 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू 700 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप 700 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर कितना होगा? 70,000 वोट होंगे जी। तो टोटल वोटिंग कितना होगा आपका? 70,000 होगा। कितना होगा भाई? 70,000 होगा। ठीक है, तो टोटल मतदाताओं के इस क्वेश्चन में आपकी क्या हो गया आंसर? 70,000 आपका आंसर इस क्वेश्चन के अंदर आपका होगा भाई। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भाई एक बार आप जो वीडियो को शेयर करो जल्दी। ठीक है, सभी साथियों के साथ अपनी जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए एक बार। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, चुनाव से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो देखिए भाई किस तरीके से सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, देखिए आप एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करें कि और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लाइव जोड़े, कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लाइव जोड़े आप। और कमेंट भी करते रहा करो, क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करो भाई आप ज़रूर। तो इतना आप ज़रूर करो। देखो भाई, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का यानी कि वैलिड वोट का 70% प्राप्त करता है तथा 96 से वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो ज्ञात करो कुल पंजीकृत मतदाता और वैध मत क्या होंगे। यानी कि दोनों ही आपको क्या करनी? ज्ञात करनी। तो चलो भाई, क्या है, कितने चुनाव में कैंडिडेट हुए जी? तो 2 कैंडिडेट हुए। अब आप ध्यान से समझोगे कि अगर मैं क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करूं तो आप इसे आसानी से किस तरीके से सॉल्व आउट करने की कोशिश करोगे। तो भाई मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप ध्यान से समझिए। मान लिया कि टोटल वोट, मान लिया आपने कि जो टोटल वोट हैं, टोटल वोट या टोटल आपका जो वोटिंग है वो कितना है? आपने मान लिया कि टोटल वोटिंग जो है वो 100 यूनिट है। कितने यूनिट है? 100 यूनिट है। ठीक है भाई, यानी कि जो मतदाता में मतदाताओं की संख्या है वो कितनी है? 100 यूनिट है। अब आपने कहा कि 20% वोट अवैध घोषित हुए, तो 20% वोट वैलिड नहीं है, अनवैलिड है। तो इसका मतलब वैलिड वोट कितने होंगे? तो आप कहोगे कि जो वैलिड वोट हैं वो वैलिड वोट कितने हैं वहां पे? तो आपने कहा वैलिड वोट होंगे कि आपने 100 यूनिट का 20% क्या होगा? तो आप कहोगे कि वो 20% तो 20 ही होगा। तो 20% माइनस कर दिया तो कितना बचा जी आपके पास? 80 यूनिट बचा। कितने यूनिट बचा जी?
80 यूनिट, तो वैलिड वोट कितने हुए आपके 80 यूनिट हुए। ठीक है जी, वैलिड वोट आपके 80 यूनिट है। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और 9600 वोटों से चुनाव जीत जाता है। अब आप यहां ध्यान से एक बात समझिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि जीतने और हारने वाले दो कैंडिडेट हैं, एक हारने वाला होगा, एक जीतने वाला कैंडिडेट होगा, लेकिन दोनों ही कैंडिडेट जो वोट प्राप्त करेंगे वो किससे करेंगे जी, तो वैलिड वोट से वोट प्राप्त करेंगे। अनवैलिड वोट ना तो जीतने ही वाले कैंडिडेट के पक्ष में जोड़े जाएंगे जी, और ना ही किसके पक्ष में जुड़ेंगे, ना ही हारने वाले के पक्ष में जुड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि जीत या हार दोनों ही कैंडिडेट को वोट कहां से मिलेंगे, तो आप कहोगे 80 यूनिट से वोटिंग दिया जाएगा जी। वैलिड वोट से ही वोट दिए जाएंगे, क्योंकि जो वोट ठीक होंगे उनमें से ही विनर को भी वोट मिलेंगे और लूजर को भी वोट दिए जाएंगे जी। ठीक है भाई, अब बताओ कि आपके पास वैलिड वोट कितने हुए, 80 यूनिट है, और उस 80 यूनिट का कितना परसेंट विनर ने प्राप्त कर लिया बच्चे, 70% प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब है कि 70% तो वोट किसने प्राप्त कर लिए, तो विनर ने प्राप्त कर लिए। किसका 70%, 80 यूनिट का 70% प्राप्त कर लिया भाई। तो लूजर ने कितना प्राप्त करा होगा, तो आप कहोगे कि जो वैलिड वोट थे उनका 70% एक ने प्राप्त किया, तो दूसरे ने प्राप्त किया होगा 30%। कितने परसेंट, 30%। यानी कि जो विनर है उसने लूजर से 40% ज्यादा प्राप्त कर लिया भाई। किसका, वैलिड वोट का 40% ज्यादा प्राप्त कर लिया। किसने प्राप्त कर लिया, विनर ने प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब है कि जो विनर है वो वैलिड वोट का कितने परसेंट से चुनाव जीत गया, तो आपने कहा कि 40% से चुनाव जीता होगा, क्योंकि इसके पास 70% है, इसके पास 30% है, तो वैलिड वोट का 40% इसके पास एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब वैलिड वोट का 40% से ही चुनाव जीत गया होगा जी कैंडिडेट। और चुनाव कितने से जीत जा रहा, तो आपने कहा कि चुनाव तो जीत लिया कितने से, 96 वोटों से। तो इसका मतलब दोनों ही रिजल्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई। ठीक है, तो यहां तक आपकी समझ में आई होंगी चीजें। तो बताइए क्या यहां तक कोई इशू है क्या। अब इससे आगे की बात करूं तो आप सोल्व आउट करो, 0 से 0 कैंसिल हुआ और 4 से कैंसिल आउट करूं तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 2400। तो अगर 10 की मल्टीप्लाई यहां होगी आपकी तो कितना होगा भाई, तो आप कहोगे 24,000 होगा। कितना होगा, 24,000 होगा। क्या होगा, 24,000। और 24,000 क्या निकल कर आया, तो आप कहोगे कि जो वैलिड वोट है वो क्या है आपका 24,000 है। क्या है जी, 24,000 है। और अगर मैं वैलिड वोट की बात करूं तो वैलिड वोट है कितना भाई, 80 यूनिट है। कितना है, 80 यूनिट है। तो क्या मैं कह सकूं कि भाई वैलिड वोट तो 80 यूनिट थे, तो क्या 80 यूनिट का मान 24,000 होगा, हाँ या ना, बताओ जी। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि 1 यूनिट का मान होगा आपका कितना, 3000 वोट। कितने हजार वोट होगा, 3000 वोट 1 यूनिट का वोट होगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा जी, 3000 वोट होगा। या आप ऐसा भी कह सकते थे कि भाई जो ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट कितने हैं, तो आप कहोगे कि जो वैलिड वोट है वो 80 यूनिट है। कितने यूनिट है, 80 यूनिट है। मान लिया आपने यहीं पे 80 यूनिट लिख दिया, तो 80 यूनिट है। तो अब आप क्या कह सकें कि बराबर 80 यूनिट का मान कितना आ गया, 24,000। तो 1 यूनिट का मान कितना बच्चे, 3000 आया। अब आपके सामने 1 यूनिट की वैल्यू आई और आपने पूछागा कि कुल पंजीकृत मतदाता क्या है। तो पंजीकृत मतदाता का मतलब होगा कि आपने जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची के अंदर नामांकन जो है, जो नाम है वो कितने का है, तो आप कहोगे 100 यूनिट का है। और अगर 100 यूनिट का है तो 1 यूनिट का मान कितना है, 3000। तो 100 यूनिट का मान क्या होगा, तो आप कहोगे कि 100 यूनिट का मान होगा कितना, तो आपने 100 से कितने में मल्टीप्लाई कर देनी, 3000 में मल्टीप्लाई कर देनी। तो आपका आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे कि आंसर कितना होगा भाई, 0 और 300 बार कटेगा भाई। कितनी बार कैंसिल आउट हो गए, 300 बार। तो कितना होगा, तो इसका आंसर होगा आपका 30,000 वोट। कितने वोट होगा जी, 30,000 वोट। यानी कि कुल मतदाता कितने होंगे, 30,000 होंगे जी। अब आपसे पूछ लिया दूसरा सवाल कि भाई उसमें वैध मत कितने होंगे, तो वैलिड वोट कितने हैं, 80 यूनिट है। और 80 यूनिट का मान सीधा का सीधा आपका कितना है, 24,000 है। या आप ऐसा कहो कि भाई 1 यूनिट का मान 300 है, तो 80 यूनिट का मान कितना, तो 80 गुणा कितना, 300। तो आपका आंसर होगा 24,000। कितना जी, 24,000 वोट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि कुल पंजीकृत मतदाता क्या है, तो आप कहोगे 30,000 है। और दूसरा क्वेश्चन है वैध वोट कितने हैं, वैलिड वोट कितने हैं, तो आप कहोगे 24,000 है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते थे भाई। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा।
ठीक है। अब मैं आपको देखो भाई, इसमें जो आपका डाटा है, आपने बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लिया, तो अच्छा तरीका है ये भी, लेकिन मैं आपको एक और तरीका इसका बताऊं, एक और तरीके से समझते हैं। देखिए भाई, मान लिया जाके आपने कहा दूसरा तरीका, यानी कि दूसरा तरीका आप इसका सोल्व आउट करने की, और का मतलब है कि सेकंड मेथड क्या हो सके। मान लिया कि टोटल वोट मेरे कितने हैं, आपने कहा कि मान लिया टोटल वोट x है, किसी चुनाव में कुल वोट कितने हैं, x है, उसमें से 20% वोट क्या हुए, अवैध हुए, और अगर 20% वोट अवैध हुए तो क्या 80% वोट वैलिड रहे होंगे, तो 80% का मतलब 80/100, हाँ या ना भाई। देखो अगर x क्या है तो आप कहोगे कि अगर मैं केवल अकेले x की बात करूं तो टोटल वोट है, अब उन टोटल वोट में से 20% वोट क्या हो गए, अनवैलिड हुए, तो वैलिड कितने बचे, केवल 80% वोट बचे, x का 80% वैलिड वोट है, ठीक है भाई। अब ये वैलिड वोट में से 70% वोट एक ने प्राप्त कर लिए, अगर इस वैलिड वोट में से, टोटल वोट में से 70% एक ने प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए, तो आप कहोगे कि दूसरे ने तो 30% प्राप्त किए होंगे। कितने प्राप्त किए होंगे भाई, अगर वैलिड वोट की ही बात करूं मैं केवल, तो आपने कहा कि वैलिड वोट का तो 70% विनर ने लिए, तो लूजर ने कितने लिए होंगे, 30%। तो विनर कितने वोट से चुनाव जीत गया होगा, तो आप कहोगे कि विनर के पास 70% है, लूजर के पास टोटल वैलिड का 30% है, तो इसका मतलब विनर के पास 40% ज्यादा है। तो इस वैलिड वोट के 40% वोट से ही, इस वैलिड वोट के 40% वोट से ही वो विनर हुआ होगा, तो इसका मतलब वैलिड वोट का 40% वोट ही चुनाव में विजयी मतों की संख्या होगी, जो कितनी है भाई, 9600 है। कितनी है, 9600 है। तो क्या मैं कह सकूं कि इक्वल टू रिजल्ट क्या हुआ, 9600 हुआ, ठीक है भाई। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। अगर 4 की बात करूं तो आपने कहा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 2400 बार। 8 से कैंसिल आउट करूं तो कितना जी, 300 बार। तो x बटे कितना, तो आप कहोगे कि रिजल्ट बचा x बटे 100 के, और बराबर कितना, 300। तो यहां से x की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 30,000 है। क्या है, 30,000 वोट है। और x था क्या, तो आप कहोगे x था कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। और अगर आपसे पूछ लिया तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो कितना है, तो आपने कहा कि 30,000 है। क्या है, 30,000 वोट है। और दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि वैलिड कितने हैं, तो जो वैलिड होगा वो वैलिड कितना होगा, तो कुल पंजीकृत मतदाताओं का कितने परसेंट होगा, वो होगा कुल पंजीकृत मतदाताओं का 80% वैलिड होगा, क्योंकि 20% अनवैलिड है। तो भाई 30,000 वोट टोटल थे, उसमें से 20% अनवैलिड हुए, तो वैलिड कितने, तो आपने कहा कि वैलिड होंगे 80%, तो 80/100 निकाल दिया, तो कितना जी आपका आंसर, तो आप कहोगे 24,000। तो टोटल वैलिड वोट कितने, तो आपने कहा 24,000, और टोटल मतदाता कितने थे चुनाव के अंदर, तो 30,000 टोटल वोट थे, उनमें से वैलिड वोट कितने रहे, 24,000 रहे। तो आपका आंसर होगा 30,000 और 24,000, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि आपकी सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप जिस तरीके से भी आसान तरीके से समझ में आए, आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, हम आराम से क्वेश्चन को स्टेप वाइज करते हुए चलेंगे कि भाई आसान क्वेश्चन के साथ साथ बढ़ते हुए चलेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और आज जो रीजनिंग की क्लास होगी आपकी, वो 9 से स्टार्ट होगी, कि 9:15 से स्टार्ट होगी आपकी एविज सर की जो क्लास होगी। तो आप उसे मतलब कि ज्वाइन कीजिए 9:15 बजे रीजनिंग की क्लास को, ठीक है। और आप जो है अपने साथ बच्चों को भी मतलब कि अपने साथियों को भी जोड़ें, कि अपने साथियों की भी जोड़ें, और उसको शेयर ज़रूर करते रहें, कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है उसमें वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है बच्चे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं और 12.5% वोट अवैध घोषित हुए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है और 5600 वोटों से चुनाव जीतता है। तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है। यानी कि आपसे टोटल वोटिंग कहा कि टोटल जो मतदाता सूची होगी, मतदाता सूची में कितने वोटर्स होंगे टोटल, तो उन टोटल वोटर्स की बात करनी भाई आपको,
ठीक है, तो समझो, मान लिया कि टोटल वोटिंग कितना है आपका, आपने कहा कि जो टोटल वोटिंग है, मान लिया कि आपका जो टोटल वोट थे वो कितने हैं जी आपके, तो आपने मान लिया कि 100 यूनिट है। कितने यूनिट है? 100 यूनिट है, ठीक है जी। अब उनमें से 20% ने तो वोट ही नहीं किया, तो इसका मतलब वोट हुआ कितना जी, तो आपने कहा कि जो वोटिंग हुआ वो केवल 80 ही यूनिट का वोटिंग हुआ जी। कितने यूनिट का हुआ जी वोटिंग? 80 ही यूनिट का वोटिंग हो पाया आपका, ठीक है भाई 100 थे, 100 में से 20 ने वोट नहीं डाला, तो इसका मतलब 80 ने वोटिंग कर लिया। अब जब आपने वोटिंग 80 ने कर दिया तो 12.5% वोट अनवैलिड हुए, तो जो अनवैलिड वोट होंगे वे वोट उनमें से हटाए जाएंगे जो टोटल वोटिंग हुआ। तो 80% टोटल वोटिंग हुआ भाई। कितने परसेंट हुआ? 80% हुआ। तो 80% तो वोटिंग हुआ ना, 20% ने तो वोट किया ही नहीं। तो इस 80 यूनिट में से 12.5% जो आपका वोट था वो क्या कर दिया गया? अनवैलिड घोषित कर दिया गया। अब आप ध्यान से समझिए कि अगर मैं 12.5% की बात करूं तो 12.5% का मतलब क्या हुआ, तो इसका फ्रैक्शन मतलब होगा 1/8, यानी कि 80 यूनिट का 1/8वां हिस्सा। तो 80 का 1/8वां हिस्सा क्या होगा, तो आप कहोगे कि 10 यूनिट। कितने यूनिट होगा? 10 यूनिट होगा जी, ठीक है। यानी कि 80 का 1/8वां हिस्सा 10 यूनिट अनवैलिड हुए, तो इसका मतलब है कि वैलिड वोट कितने रहे, तो आप कहोगे कि जो वैलिड वोट हैं वे वैलिड वोट होंगे कितना? 70 यूनिट। कितने यूनिट जी? 70, क्योंकि 10 यूनिट तो क्या हो गए? अनवैलिड घोषित कर दिए गए भाई। अब जो विनर होगा या लूजर होगा चुनाव में, उन चुनाव में मतलब जो चुनाव है, चुनाव के अंदर कैंडिडेट होंगे, उनको जो वोटिंग होगा वो वोटिंग केवल वैलिड वोट से ही होगा जी, क्योंकि जो वोट अनवैलिड होंगे वे विनर या लूजर में से किसी के भी पक्ष में ऐड नहीं किए जाते जी, ठीक है। तो यहां आपका 70 यूनिट वोट जो है वो वैलिड वोट है, तो इसका मतलब विनर भी यहां से ही वोट लेगा और आपका लूजर भी वोट 70 यूनिट में से ही लेगा। अब आपने कहा कि जो विनर है वो विनर जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो वैध मतों का, कैसे मतों का जी? वैलिड वोट का 60% ले रहा, और वैलिड वोट कितने हैं? 70 यूनिट है। तो 70 यूनिट में से 60% आपने विनर को दिए, तो लूजर को कितने दिए होंगे जी आपने? तो आप कहोगे कि लूजर को तो 40% वोट मिले होंगे, हाँ है ना। यानी कि लूजर को 40%, तो विनर को कितने? 60%। तो विनर कितने से जीत गया जी? तो आप कहोगे 20% से। लेकिन किसके 20% से जीत गया? टोटल वैलिड वोट के। तो इसका मतलब है कि जो विनर कैंडिडेट होगा उसने जी 70 यूनिट का कितने परसेंट से चुनाव जीत लिया? 20% से चुनाव जीत लिया। समझो भाई सवाल को। अगर आप ऐसा करोगे ना सवाल की 70 यूनिट का 60% निकाल लिया, तो आप कहोगे कि 7 × 42 यूनिट होगा। अब 70 में से 42 घटाए और जो बचा वो लूजर का है। वही कंडीशन यहाँ भी है बच्चे, यानी कि यहाँ 60% है, यहाँ 40% है, तो जो 20% होगा वो इन दोनों का डिफरेंस ही निकल कर आ रहा होगा, ठीक है। तो 70 यूनिट का मान कितना है भाई? इसका रिजल्ट बताओ जी। 0 से 0 कैंसिल आउट और 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना? 14 यूनिट। यानी कि विनर 14 यूनिट वोट से चुनाव जीत रहा होगा जी। और आप कह रहे हैं कि चुनाव जीत लिया कितने से? 5600 वोट से। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप कहोगे 14 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 5600 वोट के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 5600 वोट के। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप कहोगे कि 1 यूनिट का मान होगा 600 चौका 400 वोट। कितना होगा जी? 400 वोट। 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 1 यूनिट का मान होगा 400 वोट। तो यहां तक उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा। अब आपसे पूछा गया कि भाई आप बताओ कि टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी। तो टोटल वोट थे 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ ली गई। तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप कहोगे कि 100 यूनिट का मान होगा, 1 यूनिट का मान अगर 400 है तो आप 400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आंसर होगा? तो आप कहोगे 40,000 वोट। तो टोटल वोटर्स चुनाव में कितने थे? 40,000 टोटल वोटर्स चुनाव में थे जी। यानी कि जो मतदाता सूची थी उसके अंदर वोटर्स कितने थे? 40,000 थे, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपके सवाल समझ में
आया होगा। या फिर मैं इसे एक और दूसरे तरीके से, जो मैं पहले आपको समझाया था, अगर मैं उसी तरीके से करूं, देखो इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि आप एक ही लाइन के अंदर सॉल्यूशन कर पाओगे भाई। अगर आप दूसरे तरीके से करोगे तो क्वेश्चन को एक ही लाइन में कर पाओगे। देखो ये भी अच्छा तरीका है कि बेस्ट तरीका है ये भी, इससे भी करने में कोई बुराई है नहीं भाई। लेकिन दूसरा जो तरीका है अगर समझ पाओ तो आप उससे भी करने की कोशिश करियो। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए भाई क्या है, मान लिया कि टोटल वोट कितने हैं, तो आपने कहा कि टोटल वोट x हैं। कितने? x हैं। और 12% वोट क्या हुए जी? नहीं, 20% वोट क्या हुए? नहीं डाले गए। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं जी कि अगर 20% की बात करूं तो 20% का मतलब होगा 1/4, यानी कि अगर टोटल वोट 4 से थे तो उनमें से एक नहीं डाला गया, तो इसका मतलब 3 तो डाले गए होंगे, यानी कि 4 वोट में से 3 वोट डाले गए। तो गुना कितने से कर दिया बच्चे? 3/4 से कर दिया, ठीक है। या मैं ऐसा देखो क्या कह सकता था, देखो अगर मैं कहा कि x है इंटू 20% वोट नहीं डाले आपने, तो कितने डाले आपने? तो सॉरी 20% का मतलब होगा 1/5, तो यहां भी क्या होगा? 5 होगा, यहां क्या होगा? 4 होगा। अब समझो, अगर मैं कहा कि 20% वोट नहीं डाले गए तो कितने डाले गए होंगे? 80%। तो ये डाले गए वोट हैं जी, हाँ है ना। अब इसमें से आप कैंसिल आउट करो तो क्या होगा? 4/5, तो यही रिजल्ट होगा ना जी आपका। अब आपने कहा कि 12.5% वोट अवैध घोषित हुए, तो 12.5% का मतलब क्या होगा? तो 12.5% का मतलब होगा 1/8, यानी कि 8 में से एक वोट क्या हुआ? खराब हो गया जी, कैंसिल कर दिया गया। तो बचे कितने होंगे? 8 में से जो सही वोट होंगे 7 हो गया जी। तो ये वैलिड वोट है, ये क्या है? वैलिड वोट है। यहां तक का रिजल्ट जो है वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट का 60% एक व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, यानी कि वैलिड में से 60% तो एक ने लिए, तो दूसरे ने कितने लिए होंगे? 40% लिए होंगे। तो कितने से चुनाव जीत गया होगा? तो आप कहोगे 20% से चुनाव जीत गया। तो इन वैलिड वोट का 20% क्या होगा? तो आप कहोगे 20/100 होगा, और वही रिजल्ट 5600 के बराबर है, क्योंकि वो चुनाव 5600 वोटों से चुनाव जीत रहा जी। ठीक है जी। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अगर 16 आउट करूं तो आप कहोगे कि 20 से कितनी बार कैंसिल आउट हुआ? 5 बार। क्या कुछ और कैंसिल आउट होगा? तो आप कहोगे 4 दूनी 8, 7 से 8 बार कैंसिल आउट हुआ, 7 8 56। तो क्या हुआ जी x की वैल्यू? तो आप कहोगे कि x/5 दूनी 10, 10 पंजे 50 इक्वल टू 800। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो होगी 40,000। क्या होगी? 40,000 वोट होगी। तो इसका मतलब आपके टोटल वोटर्स कितने थे? 40,000 थे। तो आप दूसरे तरीके से आप इसे इस तरीके से भी कर सकते थे भाई। आसान से तरीके हैं, दोनों ही सिंपल तरीके हैं आपके बच्चे। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इसी से संबंधित आपका क्वेश्चन होगा भाई। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो भाई आप। ठीक है, करो जी। चलो मैं समझा रहा आपको क्वेश्चन, समझिए क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, यानी कि चुनाव में से 75% मतदाताओं ने क्या किया? वोटिंग किया भाई। देखो यहाँ, अगर टोटल वोट, जो टोटल वोट हैं आपके, मान लिया कि आपके पास जो टोटल वोट हैं, वो टोटल वोट आपने मान लिया कितने हैं? तो आपने मान लिया कि भाई आपके पास टोटल वोट कितने हैं? 100 यूनिट है। कितने यूनिट है? 100 यूनिट है। अब आपने कहा कि 75% मतदाताओं ने वोट डाले, तो इसका मतलब 25% ने नहीं डाले भाई। अगर 75% ने डाले तो इसका मतलब वोटिंग हुआ कितने का? तो आपने कहा कि जो वोटिंग है वो हुआ 75 यूनिट का, क्योंकि 75% ने ही वोट दिया जी। ठीक है, इसके बाद 2% वोट क्या हुए? तो 2% वोट अनवैलिड हुए जी। क्या हुए? अनवैलिड हुए। अगर 2% वोट अनवैलिड हुए तो इसका मतलब है कि जितने वोट डाले गए होंगे इनमें से ही अनवैलिड हुए होंगे। तो 75 यूनिट में से ही 2% क्या हुए? अनवैलिड हुए। अब अगर मैं 75 यूनिट का 2% निकाल लूं, यानी कि अगर मैं कहूं कि भाई 75 का 2% क्या होगा? तो 2/100 होगा। 25 से 3 बार, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 2 दूनी 4, तो कितना? 1.5
1.5। कितना आया जी? 1.5 वोट आया। तो दिक्कत क्या हुई इस सवाल में कि अगर आप इसे टोटल वोट 100 यूनिट मान के सोल्व आउट करोगे तो इस क्वेश्चन में 1.5 आ जा रहा। भाई क्या आ जा रहा? 1.5 आ रहा कि भाई 75 में से 1.5 क्या होंगे आपके? अनवैलिड होंगे। तो क्वेश्चन पॉइंट में चेंज हो गया। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया, ये क्वेश्चन पेपर का ही है। तो क्वेश्चन को हम डील किस तरीके से करेंगे भाई? तो मेरी बात ध्यान से समझो। जो मैं आपको दूसरा तरीका बताया था तो उस तरीके के माध्यम से आपको इस तरीके के जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट दिक्कत नहीं करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? एक लाइन में लिख के करने की कोशिश करते हैं भाई, क्योंकि यहां से आपको देखो क्या तो यहां से भी किया जा सके। किस तरीके से किया जा सके कि मान लिया जाए कि यहाँ 1.5 वोट मिला जी, आपको क्या हुआ? 1.5 वोट प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब आप डबल मान लो जी वोटों को। आप यहाँ कितना मान लो? 200 मान लो। यहाँ आप कितना मान लोगे? तो 150 होगा साहब। कितना होगा? 150। अब बताओ जी, अगर मैं 150 का 2% निकाल लूं, कि अगर मैं अब 150 का 2% निकाल लूं 2/100, तो अब आप क्या कहोगे कि भाई 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, तो कितने वोट? 3 वोट अनवैलिड हुए। कर हम इस तरीके से भी सकते हैं। अगर 1.5 है तो इसका मतलब इसका डबल करते ही 3 होगा। तो आप पूरे के पूरे डाटा को डबल कर लो। क्या कर दें जी? हम डबल कर दें, यानी कि टोटल वोट 200 यूनिट मान लो, और वोटिंग कितने का हुआ? उसका 75%। तो 200 का 75% कितना होगा आपका? तो 200 का 75% 150 होगा। कितना होगा जी? 150 होगा। अब भाई 150 यूनिट में से मान लिया वैलिड वोट, मैं वैलिड वोट की बात करूं कि वैलिड वोट कितने होंगे, तो आपने कहा कि वैलिड वोट होंगे कितने, तो 3 वोट हटा दीजिए आपने, तो कितना होगा? 147 यूनिट होगा। 147 क्या है? वैलिड वोट है। पक्का जी। अवैध घोषित हुए 2%, तो 2% अवैध घोषित हुए, तो इसका मतलब 3 वोट अवैध घोषित हुए, तो आपने हटाए, तो वैलिड वोट हैं कितने? 147 है। अब इस वैलिड वोट का 75% वोट किसको मिले जी? तो वे मिले उस कैंडिडेट को जो चुनाव में क्या हुआ? विन हुआ जी। यानी कि विनर कैंडिडेट ने कितने लिए? विनर कैंडिडेट ने लिए जी आपके वैलिड वोट का 75%। तो इसका मतलब अगर मैं इसके 75% की बात करूं, अगर इसके 75% की बात करूं, तो इसका 75% वैलिड वोट कितने हैं? 147 यूनिट। इसका 75% जीतने वाले को मिले, और जीतने वाले को वोट मिले कितने? 9261। देखो अब की बार क्वेश्चन में कहा कि उसको वोट 9261 मिले, ऐसा नहीं कहा कि 9261 वोटों से चुनाव जीत गया। ठीक है, तो इसका मतलब है 147 यूनिट का 75% वोट मिला, और मिला कितना? 9261 है। तो 9261 इसके बराबर होगा जी आपका। और यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, तो 200 यूनिट का मान निकालने के बाद आपके टोटल मतदाताओं की संख्या होगी। तो कितना जी? 25 से 75, और 25 से कितनी बार? 4 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 9261 बटे कितना? 147 गुणा 3, क्योंकि ये 3 भी डिवाइड में होगा जी, और इंटू 4। अब आप इससे डिवाइड करो, इसे 147 से डिवाइड कर दिया तो कितने से जी? 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड करने के बाद कितना होगा आपका? तो 3 से डिवाइड करने के बाद आपका जो रिजल्ट होगा 3 चौक 12, 3 नम 27, और कितनी बार कट गया आपका? तो आप कहोगे कि 3 तिया 9, 3 अठे 24, और 3 अठे 24, 3 सते 21, कट गया जी आपका। अब आप इसे 7 से कैंसिल आउट कर दो। अगर 7 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना? 7 चौक 28, तो इसका मतलब होगा 441 बार कैंसिल आउट हुआ, बटे कितना? 4, बटे यहाँ आपका 7 है, और इंटू कितना? 3। भाई 7 से दोबारा का आउट करो तो 7 छंग 42, और 7 तिया 21, और 3 से तो 3 दूनी 6, और 3 एकन 3, 4 एकन 4, और 4 दूनी 8, यानी कि 84 वोट है। क्या है जी? 84 वोट है। 1 यूनिट का मान कितना है? तो आप कहोगे कि 1 यूनिट का मान है कितना? 84 वोट है। अगर 1 यूनिट का मान 84 वोट है तो आपसे टोटल वोट पूछे गए, तो इसका मतलब 200 वोट का मान कितना होगा? तो आप कहोगे कि 200 वोट का मान होगा कि 200 गुना कितना? 84। तो 0 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16,800 आपके टोटल वोट होंगे। 16,800 आपके टोटल वोट होंगे भाई इस सवाल के अंदर। अगर आप इसे इस ही तरीके से करोगे तो इतने वोट होंगे। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से करता तो आप देखो कितना आसान कैलकुलेशन हो जाती है इसकी। देखो भाई, और मान लिया टोटल वोट कितने हैं? x है। कितने हैं? x है। उसमें से 75% ने अपना वोट डाल दिया, तो 75% का मतलब क्या होगा? तो 75% का मतलब होगा 3/4, यानी कि इसका 3/4 ने वोट कर दिया। कितने ने वोट कर दिया? 3/4 ने वोट कर दिया। अब उसके 2% अवैध घोषित हुए। अगर 2% अवैध है तो इसमें से 98% वोट क्या होंगे? वैलिड होंगे। तो ये वैलिड वोट हुए जी।
अब वैलिड वोट का 75% एक ने प्राप्त कर लिया विनर ने, तो वैलिड वोट का 75% का मतलब दोबारा 3/4 होगा, और 3/4 जब उसने प्राप्त कर लिया तो प्राप्त करने के बाद जो वोट आए उसके निकल के, जो उसने गेन किए टोटल वोट, वे वोट मिले कितने विनर को, तो विनर को टोटल वोट मिला कितना, 9261 है। देखो विनर को वोट किस तरीके से मिलेगा, मान लिया टोटल वोट कितने थे x, उनमें से वोटिंग कितने ने किया 75% ने, तो x गुना 3/4 वोटिंग हुआ, उसमें से 2% वैलिड नहीं है तो 98% वैलिड है, जो वैलिड है उसमें से 75% विनर ने ले लिए, तो उसका 3/4 हिस्सा कितने लिया विनर ने, और विनर ने टोटल वोट कितने लिए 9261, तो इसका मतलब दोनों डाटा आपस में इक्वल होंगे। अगर कैंसिल आउट होगा तो कर लो भैया, क्या कटेगा किसी से बताओ जी, 2 से काट दूं, 2 दूनी 4, 2 से काट दिया तो कितना 49, चलो जी इतना ही कैंसिल आउट होगा बस आपका। अब आप x इक्वल टू कितना होगा, तो x इक्वल टू होगा 9261 बटे कितना 9 इंटू 49 और इंटू कितना होगा 400। अगर इनको सॉल्यूशन दूं तो आपका रिजल्ट क्या होगा 16,800 ही होगा, क्या होगा 16,800 ही वोट होगा। और आपसे यही पूछा गया कि भाई x की वैल्यू क्या है, यानी कि टोटल वोट हैं कितने 16,800 हैं। तो आप आसानी से इस सवाल को सोल्व आउट कर सकते थे। तो देखो आपको करना क्या है, आप अगर इस तरीके से ट्री के बेस पे क्वेश्चन को करना चाह रहे तो जहां आपको डाटा आसान है आप उस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर जहां कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई दे, जिस तरीके से मैं पहले समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ डेढ़ आया, अगर मैं 100 लूं यहाँ तो यहाँ रिजल्ट क्या बनेगा आपका 1.5 बनेगा। जब 1.5 रिजल्ट बनेगा, भाई मैं 2% निकालना था ना अनवैलिड, तो 1.5 आया था वो, तो भाई 1.5 आया था, तो उस मामले में आप इस तरीके का क्वेश्चन को करें तो क्वेश्चन आपका ज्यादा बेस्ट तरीके से सोल्व होगा या आपका कम समय में सोल्व आउट होगा बच्चे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देने का ही मोटिव क्या था, कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखो आप जो है बैठे मत रहा करो, हाँ या ना लिखा करो कुछ, और अपने साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है भाई। तो चलिए जी एक और क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा बेहतरीन सवाल है कि बड़ा बेहतरीन सवाल आपके सामने है। जो सवाल आपके सामने है क्या, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते और 2500 वोट अवैध घोषित हुए। देखो इससे पहले क्वेश्चन में जो अवैध वोट थे वो परसेंटेज में थे, अब की बार क्या है आपको एक्यूरेट दिए कि 2500 वोट क्या है अवैध है। जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी जी वैध मतों का वैलिड वोट का 55% प्राप्त करता है और चुनाव 2000 वोटों से जीत जाता है। तो आपसे पूछा गया कि चुनाव में टोटल मतदाता हैं कितने, वो आपको निकालना भाई। तो देखिए किस तरीके से सवाल को करेंगे। अगर ऐसा सवाल है तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए भाई ध्यान देंगे आप। आपने कहा कि भाई मान लिया कि टोटल वोट कितने हैं, तो आपने टोटल वोट मान लिए कि टोटल वोट हैं कितने, तो टोटल वोट आपने मान लिए कि 100 यूनिट है। कितने यूनिट है 100 यूनिट है। अब 100 यूनिट अगर टोटल वोट है तो उसमें से 10% ने अब वोट ही नहीं डाला, तो वोटिंग हुआ कितने का, तो आप कहोगे कि जो वोटिंग हुआ वो वोटिंग हुआ आपका कितने का 90 यूनिट का। 100 यूनिट था, 10 यूनिट ने वोट नहीं किया तो 90 यूनिट ने आपका वोट किया। 2500 वोट अवैध हुए, तो डाले गए वोट में से जितने वोट डाले गए अगर उसमें से मैं अनवैलिड वोट हटा दूं तो आपके वैलिड वोट बचेंगे जी। तो इसका मतलब है कि वैलिड वोट कितने हैं, तो आप कहोगे कि वैलिड वोट हैं आपके अब की बार कितने, कि आप 900 यूनिट में से कितना घटाओगे, तो आप कहोगे कि 2500 वोट अनवैलिड हैं, तो 2500 वोट घटाई दिया आपने। अगर 90 यूनिट टोटल आपके डाले गए वोट हैं उसमें से 2500 वोट अनवैलिड हैं, तो आपने 90 यूनिट में से 2500 वोट घटाए तो आपके पास क्या आए जी वैलिड वोट हैं, कि आपके ये वैलिड वोट हैं। तो आप ध्यान रखना ये क्या है वैलिड वोट है। अब क्वेश्चन ने कहा कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है वैध मतों का, तो वैध मत है कितने 90 यूनिट माइनस के 2500 वोट, उसका 55% प्राप्त करता है। अब देखो भाई इन वोट में से 55% वोट किसने लिए, तो आप कहोगे विनर ने लिए 55%, तो भाई 45% वोट किसने लिए होंगे इनके, तो आप कहोगे इसके 45% जो वोट होंगे वो लूजर ने लिए होंगे।
लिए होंगे ना। तो भाई विनर लूजर से कितने ज्यादा लिए, तो आप कहोगे कि 10% ज्यादा लिए। तो इसका मतलब है कि जिस लड़के ने चुनाव जीत लिया, जिस उम्मीदवार ने चुनाव जीत लिया, वो वैलिड वोट के 10% ज्यादा ले रहा होगा जी, ज्यादा वोट प्राप्त किए होंगे उसने। अगर ज्यादा वोट प्राप्त किए तो इसका मतलब है कि मैं क्या कह सकूं जी कि वैलिड वोट आपके कितने थे, 90 यूनिट, और माइनस कितना, 2500 यूनिट, और इसके कितने परसेंट से चुनाव जीत गया लड़का, तो आप कहोगे कि इसके 10% से चुनाव जीत गया, क्योंकि इसके पास 45% है वैलिड का और इसके पास वैलिड का ही 55% है, तो इसके पास 10% ज्यादा है, और 10% ज्यादा है तो इससे ही चुनाव विन किया होगा। और भाई चुनाव विन कितने वोट से किया जी आपने, 2000 तक, तो चुनाव में जीते गए वोटों की संख्या कितनी है, 2000 वोटों से चुनाव जीत लिया। और अगर परसेंटेज की बात करूं तो वैलिड के 10% से चुनाव जीत गया, वैलिड के 10% से चुनाव विन हुआ, और आप वोट में कहोगे तो 2000 से विन हुआ, तो इसका मतलब दोनों ही डाटा सेम है। अब यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करो, अगर मैं 10 से कैंसिल आउट करूं तो आप कहोगे 90 यूनिट माइनस 2500 इक्वल टू कितना होगा, तो आप कहोगे कि 20,000 होगा। क्या होगा, 20,000 होगा, 10 की मल्टीप्लाई होगी। तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 90 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी जी कितनी, तो आप कहोगे कि 22,500 वोट, इतने वोट होगी। तो एक यूनिट का मान बताओ जी कि एक यूनिट का मान क्या होगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, तो आप कहोगे 2250 बटे 9 के 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 250 वोट, यानी कि एक यूनिट का मान कितना भाई, 250 वोट है। अगर एक यूनिट का मान 250 वोट है तो इसका मतलब है कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे एक यूनिट का मान कितना, 250, तो 250 में 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितने वोट जी आपके, तो आप कहोगे टोटल जो वोट हैं वे 25,000 टोटल वोट थे आपके शुरुआत में। ठीक है जी, तो आपको सवाल शायद समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस था कि जहां आपको पहले क्वेश्चन में 2500 वोट की जगह परसेंटेज में अनवैलिड वोट दिए गए थे, आज आप इस क्वेश्चन में 2500 वोट अनवैलिड दिए गए, तो टोटल डाले गए वोट में से 2500 वोट माइनस हुए, और तब जाके आपने कहा कि वैलिड वोट का 10% से विन हुआ, तो वैलिड वोट इतने हैं, इसका 10% ही 2000 के बराबर होगा विनर के, तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 250 होगा। तो 100 यूनिट का मान कितना, तो 2500 वोट हो, 25,000 वोट होगा जी आपका टोटल वोट। ठीक है जी, तो सवाल आपकी समझ में आया होगा। या मैं आपको एक और तरीके से सवाल को समझाने की कोशिश करता हूं, आप यहां थोड़ा ध्यान दीजिए कि थोड़ा ध्यान दीजिए भी। अगर मैं क्वेश्चन को पहले तरीके से ही सोल्व आउट करूं, यानी कि एक चेन के तरीके से एक ही लाइन में सोल्व डाटा लिखने की कोशिश करूं, तो किस तरीके से क्वेश्चन होगा। देखिए, आपने कहा चुनाव में, मान लिया कि किसी चुनाव में टोटल वोट कितने थे, तो आपने कहा कि मान लिया किसी चुनाव में टोटल वोट कितने हैं, x है। 10% वोट नहीं डालते हैं तो क्या 90% वोट डालते हैं, तो 90% का मतलब क्या होगा, तो 90% का मतलब होगा 9/10, यानी कि x का 9/10 हिस्सा तो वोटिंग हुआ ना जी, टोटल वोट का 9/10 हिस्सा तो वोटिंग हुआ, डाले गए जी वोट, यानी कि डाले गए वोट कितने हैं, तो आप कहोगे 9x/10 है। अब इसमें से आपने 2500 वोट क्या कर दिए, अनवैलिड घोषित कर दिए, तो इसका मतलब डाले गए वोट में से आपने माइनस कर दिए 2500 वोट। कितने वोट जी, 2500 वोट। देखो टोटल वोट कितने थे, x, उसमें से डाले कितने गए, केवल 10% नहीं डाले गए, 90% डाले गए, यानी कि 9/10 हिस्सा डाले गए, तो ये डाले गए वोट है। डाले गए वोट में से अनवैलिड वोट हटा दिए तो बचे क्या, वैलिड वोट। क्या बचे, वैलिड, यानी कि यहां से यहां तक का अब क्या बचे ये वोट, तो आप कहोगे कि ये ही तो वैलिड वोट है। क्या है, वैलिड वोट है। अगर वैलिड वोट है तो वैलिड वोट का 55% किसने प्राप्त किया जी, विनर ने, और इसका अगर 55% विनर ने प्राप्त किया तो दूसरे ने कितना किया होगा, 45%, यानी कि विनर ने 55 तो लूजर ने कितना, 45। तो विनर कितने से चुनाव जीत गया जी, 10% से चुनाव जीत गया। किसके 10% से, टोटल वैलिड के 10% से चुनाव जीत गया। तो इसका मतलब है कि अगर ये आपका टोटल वैलिड वोट थी तो इसके कितने से जी, 10% से चुनाव जीत गया, तो 10/100, और चुनाव जीत कितने से गया, 2000 वोट से। तो इसका मतलब मैं क्वेश्चन को एक ही लाइन में लिख पाया। अगर कैंसिल आउट करूं तो 10, और 10 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना, आप कहोगे कि x गुणा 9/10 बराबर कितना होगा, 10 की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना, 20,000। और भाई ये माइनस के 2500 हैं, इस साइड में गए तो कितने, प्लस के 2500, तो x बराबर क्या आया, तो आप कहोगे 22,500 बटे
10 9 गुणा 10, तो आपका रिजल्ट होगा भाई कितना, तो आप कहोगे 25,000। तो x की वैल्यू कितनी, 25,000 वोट। तो इसका मतलब टोटल वोट कितने थे जी आपके, 25,000 आपके टोटल वोट थे। तो आप सवाल इस तरीके से भी आसानी से कर सकते थे कि भाई देखो x का 9/10 हिस्सा तो वोट डाले गए, उसमें से अनवैलिड 2500 वोट आपने हटा दिए। तो जब ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या है, अनवैलिड वोट हटाने के बाद अब ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट का 55% एक को मिले तो 45% दूसरे को मिले होंगे, तो वैलिड वोट के 10% से दूसरा व्यक्ति चुनाव जीत जा रहा होगा। तो इसका मतलब वैलिड वोट कितने हैं, ये हैं जी आपके, इसका 10% से चुनाव जीत गया, और जीत कितने से रहा, 2000 से। तो यहां से आपने x की वैल्यू कितनी निकाल ली, 25,000। तो यानी कि टोटल वोटिंग कितना है जी वहां पे, 25,000 का वोटिंग है। तो ये सवाल आपकी उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। क्या क्वेश्चन, पहले पढ़ो आप क्वेश्चन को। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 300 वोट अवैध घोषित हुए और जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 60% प्राप्त करता है। यानी कि जो अब तक क्वेश्चन कराए उसमें जो विनर कैंडिडेट था, विनर प्रत्याशी था, वो क्या प्राप्त कर रहा था, वैध मतों का, वैध मतों के परसेंटेज को प्राप्त कर रहा था जी। लेकिन अब क्या है, कुल मतों का, यानी कि वैलिड वोट में से चुनाव वो नहीं दिया जी, आपने वोट नहीं दिए उसको, अब की बार उसको कुल मतदाताओं में से वोट दिए गए इसको। ठीक है, तो यहां आपके क्वेश्चन में अंतर है, तथा 900 वोटों से चुनाव जीतता है। तो आप पहले इसका डिटेल समझिए कि क्या है, कि आप इसका पहले डिटेल समझिए कि डिटेल क्या है, और इसके साथ साथ एक काम और कीजिए कि अगर आपको मैथ समझना है तो एक ही काम होगा उसके लिए कि आप यही ध्यान रखें भाई। ठीक है, कि यही ध्यान रखें, और एक बार वीडियो भी शेयर करो आप भाई। ठीक है, तो चलो 900 सवाल करते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो इसका मतलब 10% ने वोट नहीं डाल दिया, 10 मतदाताओं ने, तो टोटल वोट मान लो जी आपकी, टोटल वोट कितने हैं, तो मैं मान लिया कि जो टोटल वोट हैं वे टोटल वोट आपके 100 यूनिट हैं। कितने यूनिट, 100 यूनिट है। तो यहां तक का तो कोई इशू है ही नहीं। 10% मतदाताओं ने वोट डाला ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि वोटिंग हुआ कितने का जी, तो आप कहोगे कि जो वोटिंग हुआ 90 यूनिट का। ठीक है जी, 90 यूनिट का। और कितने वोट अनवैलिड हुए, तो भाई अनवैलिड हुए 300 वोट। तो वैलिड कितने होंगे, तो आप कहोगे कि जी जितने वोट डाले गए उसमें से आप अनवैलिड हटा दो, तो डाले गए वोट कितने हैं, 90 यूनिट। तो आप 90 यूनिट में से कितने घटा दो, तो आप कहोगे कि 300 घटा दो, क्योंकि 300 वोट ही तो आपके अनवैलिड हैं भाई, तो ये तो आपके वैलिड वोट होंगे। ठीक है बच्चे, अब बहुत गौर से समझिए, मैं आपको एक कहानी सुना रहा, तो पहले उस कहानी को सुनियो कि क्या है। ठीक है, मान लिया जाए एक परिवार में 2 भाई हैं। कितने भाई हैं, 2। और दोनों भाई में से जो बड़ा भाई है उसको मम्मी ने पैसे दिए और कहा कि भाई तू बाजार चला जा, और बाजार जाने के बाद में तू 100 सेब लेके आ। कितने सेब लेके आ, 100 सेब लेके आ। और 100 सेब में से, देखो मैं क्या कहा, 100 सेब में से 60 सेब छोटे भाई को देने। कितने सेब देने छोटे भाई को, 60 सेब देने। तो भाई बड़ा भाई मार्केट गया और मार्केट से 100 सेब लेके आया। जब वो रास्ते में मतलब कि आ रहा था, तो उसके कुछ साथी रास्ते में मिले, तो 10 सेब उसने साथियों को दे दिए। तो कितने सेब बचे उसमें से, उसके पास 90 शेष बचे। अब 90 शेष बचे, तो घर आके उसने सेब को खोला, तो उसने देखा कि उसमें से 5 सेब खराब थे। क्या थे, 5 सेब खराब थे। तो उसने 5 सेब और निकाल दिए। तो अब सेब कितने होंगे जी उसके पास, तो सेब होंगे 85। 10 तो अपने साथियों को दिए और 5 सेब खराब हुए। तो अब बताओ बच्चे कि जो उसकी मम्मी ने कहा कि जितने भी सेब लेके आओगे ना, 100 सेब लेके आने, तो 100 सेब में से 60 सेब क्या होंगे, अपने छोटे भाई को देने। तो बताओ अब वो जो 60 सेब देगा या 60% हिस्सा देगा, मान लिया मम्मी ने कहा हो कि 60% हिस्सा देना है, तो भाई मम्मी ने कहा कि जो तू लेके आओगा, जो 100 सेब होंगे उसका 60% हिस्सा देगा छोटे को। अब बताओ वो लड़का छोटे को कितने सेब देगा, तो आप कहोगे कि क्योंकि मम्मी ने ये बात कही थी कि जितने खरीद कर लेके आओगे ना तो उसका 60% देना, तो इसका मतलब है कि 100 खरीदने के लिए भेजा था, तो 100 में से 60 सेब किसके हैं, छोटे बच्चे के हैं। तो छोटे बच्चे को 60 सेब दिए।
तो अब बताओ जी कि जो दूसरा लड़का है उसके पास सेब कितने बचे। क्या उसके पास सेब, आप कहोगे कि छोटे को 60 दे दिए तो क्या बड़े के पास अब 100 माइनस 60 बचेंगे? नहीं बचेंगे ना जी। क्यों? क्योंकि 10 तो अपने मित्रों को दे चुका और 5 क्या है, खराब हैं। तो इसका मतलब अब उसके पास 85 ही शेष थे, लेकिन शर्त के अनुसार 60 सेब छोटे बच्चे को दे दिए, छोटे अपने भाई को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे होंगे? 85 में से 60 घटा होगा, 25 बचे होंगे जी। अब उसके पास कितने बचे होंगे? 25 बचे होंगे। सॉरी, 85 में से कितने घटाए? 60 घटाए, तो आपने 25 उसके पास बचे होंगे अब उसके पास। तो इसका मतलब आप इस सवाल में समझ पाए होंगे ये बात कि जो विनर कैंडिडेट है ना भाई, जो विनर कैंडिडेट है, विनर कैंडिडेट के सामने शर्त यह रखी गई उसके बारे में कि जो उसने वोट लिए वो टोटल वोट का 60% है। क्या है? टोटल वोट का 60% है उसका। इसमें से इसका 60% नहीं है, वैलिड का 60% नहीं कहा क्वेश्चन ने, प्रत्याशी कुल मतों का 60% प्राप्त करता है। यानी कि 60 का 60% कितना? तो आप कहोगे कि विनर ने लिए 60 यूनिट वोट। कितने यूनिट वोट जी? 60 यूनिट। ठीक है। तो भाई लूजर ने कितने लिए होंगे? तो आप कहोगे कि लूजर ने लिए होंगे, तो आप 90 यूनिट माइनस 300, इसमें से 60 यूनिट घटा दो आप। क्यों घटा दे? क्योंकि मैं अभी आपको एक कहानी समझाई कि भाई 100 यूनिट तो आपको शर्त के अनुसार उसके फिक्स है, इसमें तो 60 देने भैया आपको। आपको जितने भी वोट डाले गए ना, जो बिल्कुल एक्यूरेट वोट हैं, वे वोट होंगे। आपको विनर को क्या देने? आपको विनर को देने 100 में से 60। 100 में से 60 का मतलब है कि ये 60, इस 100 का तो 60% है, लेकिन निकले तो इस वैलिड वोट में से ही होंगे, क्योंकि लूजर या विनर जो भी होंगे वो 60 किस में से वोट लेंगे? वो वोट लेंगे केवल वैलिड वोट में से ही। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर वैलिड वोट में से 60 यूनिट किसको मिले? विनर को मिले। किसका 60%? 100 का 60% मिले, तो लूजर को कितने मिले होंगे? तो आप कहोगे कि 900 यूनिट माइनस कितना? 300 वोट, और इसमें से आपने 60 यूनिट घटा दिया, तो बचा कितना भाई? तो आप कहोगे 60 में से 30 गया, कितना? 30 यूनिट माइनस कितना? 300 वोट। तो ये किसको वोट मिले जी? लूजर को वोट मिले। तो क्यों? देखो, आप इस चीज में थोड़ी दिक्कत होगी आपको इस सवाल में कि भाई मैं 100 का 60% तो विनर को दे दिया, अब मैं इसे वैलिड में से क्यों घटाया? क्योंकि भाई ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लूजर या विनर को जो वोट दिए जाएंगे वो केवल वैलिड वोट में से ही दिए जा सके। ठीक ही तो वोट दिए जाएंगे, खराब वोट तो नहीं दे सकते। लेकिन भाई जो 60% वोट टोटल का है ना, वो 60% वोट कहा कि जितना वोट टोटल का 60% है वो वोट दे दो जी विनर को। तो वास्तव में वे वोट यहां से ही निकल के आए होंगे, लेकिन वो इसका 60% नहीं, इसके 60% होगा। इतने वोट उसमें से निकाल के दे दिए, यानी कि इसमें से 60 यूनिट निकाल के दे दिया। यानी कि इसमें से विनर को कितने मिले? तो इसमें से विनर को मिले इस 100 का 60%, लेकिन दिए किस में थे? इतने में ही तो दिए। ठीक है जी। आई ना बात सुन। मान ले जब मेरे पास 80 सही सामान है, मेरे पास कुल कितने थे? 100 सही सामान थे। 100 सामान थे, मान लिया, चलो मान लो कि 100 ही सामान थे मेरे पास। उनमें से सही सामान कितने हैं? 80 हैं। तो मुझे पता जी कि 80 सही है, 20 खराब है। अब मेरे सामने शर्त यह है कि मुझे 100 में से, अगर मेरे पास 100 हैं तो 100 में से 50 एक लड़के को देने। तो इसका मतलब भाई अगर मैं 100 में से 50 देने, तो क्या मैं उसे बिल्कुल सही सामान दूं? तो क्या मैं 80 में से ही तो दूंगा जी? हाँ है ना। शर्त यह है कि 100 का 50 देना, 100 में से 50 देने, यानी कि देने तो 50 ही हैं, लेकिन क्या वे 50 80 में से ही तो निकल के जाएंगे जी। तो इसका मतलब देने तो 100 का 60% था, लेकिन निकलेंगे तो इसमें से ही। ठीक है जी। तो बचे कितने? आपने इसमें से इसको घटाया तो बचे इतने, यानी कि लूजर के पास इतने वोट और विनर के पास इतने वोट। तो कितने वोट से चुनाव जीत गया जी विनर? तो आप कहोगे कि 60 यूनिट विनर के पास हैं, लूजर के पास 30 यूनिट माइनस के 300 वोट हैं। आप इसमें से इसे घटा दो तो बढ़े हुए वोट यानी कि विनर वोट पता चलेगा जी आपको। तो आपने घटा दिया किस तरीके से कि 60 यूनिट माइनस कितना? 30 यूनिट और माइनस 300 वोट। तो ये क्या है जी आपके? तो आप कहोगे कि घटाने के बाद जीते गए वोट आए होंगे। आपने 60 में से हारे वाले के वोट घटा दिए, तो बचा क्या? जितने वोट से चुनाव जीता गया होगा। और चुनाव कितने से जीत गए जी? चुनाव जीता गया 900 वोटों से। 900 वोटों से चुनाव जीता गया। तो बचा क्या? तो आप कहोगे कि 60 यूनिट में से 30 यूनिट, तो कितना? 30 यूनिट ही बचे। और भाई माइनस माइनस क्या? प्लस के 300 बराबर कितना है? 900। तो यहां 30 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप कहोगे कि 600 होगा। और 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान आपका
20 होगा। कितना होगा? 20 वोट होगा। अगर 1 यूनिट का मान 20 वोट होगा तो टोटल वोट है कितने भाई? तो आपसे टोटल वोट 100 यूनिट पूछे गए, तो 20 गुणा 100 कर दो जी आप, तो कितना है आपका आंसर? 2000 वोट है। कितने वोट हैं जी टोटल वहां पे? 2000 का टोटल वोटिंग है वहां पे। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान से समझिए भाई, लॉजिकली इस सवाल को करने का दूसरा कोई तरीका नहीं होता जी। लॉजिकली इस सवाल को करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप इलॉजिकली सोचें तो इस सवाल को आप जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई लॉजिक नहीं होगा। हाँ, यह बात पक्की है कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, उससे भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, लेकिन लॉजिक नहीं होगा कुछ। तो इसका दूसरा तरीका क्या हो सके? तो मेरी बात ध्यान से समझो भाई। आपने मान लिया कि टोटल वोट हैं कितने, तो टोटल वोट है 100 यूनिट। कितने जी? 100 यूनिट। ठीक है, मान लो भाई 100 यूनिट टोटल वोट है। उसमें से कितनों ने वोट नहीं डाला? तो आप कहोगे कि वोट नहीं डाला जी 10% ने, तो वोटिंग कितना हुआ? तो आपने कहा कि वोटिंग कितना है? वोटिंग कितना है? तो आपने कहा कि 90 यूनिट का है। 90 यूनिट का है। अनवैलिड कितने हुए? 300 वोट। बस यहीं थोड़ा फोकस करो भाई, आप सब चीज छोड़ के सामने ध्यान दो, एक बार मेरे साथ ही यहां ध्यान दो। ठीक है भाई, और कमेंट करते रहो साथ के साथ कि भाई आपकी समझ में आया है नहीं आया। देखो, आपने कहा कि 100 यूनिट क्या है? कुल वोट है। 90 यूनिट क्या है? डाले गए वोट है। तो आप इस सवाल को करने के लिए सिर्फ एक काम करो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो 300 वोट अवैध हैं वे अवैध नहीं है। आप इस चीज को भूल जाओ कि 300 वोट अवैध भी थे या नहीं थे, बस इसको भूल जाओ। ठीक है, भूल गए जी आप। तो आपने कहा कि जो वोट हैं टोटल वोटिंग इतने का हुआ, 90 का। अब इसमें से ही वोट दे दो, इसमें से ही वोट ले ले हम। क्यों? क्योंकि मैं कह दिया कि भाई 300 जो अनवैलिड है, अनवैलिड वोट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जितना वोटिंग हुआ सारा का सारा वोटिंग क्या है? वैलिड ही वोट हुआ। क्या हुआ? वैलिड ही वोटिंग हुई। मान लिया, चलो मैं वैलिड लिख लिया कि वैलिड वोट कितना है? 90। ऐसा मान लिया भाई, मैं मान लिया ऐसा कि भाई जो 300 वोट हैं वे 300 वोट अनवैलिड नहीं है, बिल्कुल सही वोट हैं 300 भी। तो आप कहोगे कि अगर सही वोट हैं तो वैलिड वोटिंग भी 90 यूनिट होगा। अब क्या वोट किस तरीके से दिया? जीतने वाले को कुल मतों का, तो यहां विनर है, विनर को टोटल मत कितने हैं? 100 का 60% मिला, 60 यूनिट तो मिलेगा जी। अब इस 100 का 60% तो विनर को मिलेगा, लेकिन विनर और लूजर दोनों का जोड़ वैलिड वोट के बराबर होगा। तो भाई 90 में से 60 गई, कितना? 30 यूनिट। 30 यूनिट किसको मिला होगा? लूजर को मिला होगा। ठीक है जी। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं 100 में से ही दूं 40%, नहीं जी, क्योंकि वैलिड वोट कितने हैं? 90 है। तो बचे हुए जो वोट मिलेंगे वैलिड ही वोट मिलेंगे जी लूजर को भी। ठीक है, तो कितने वोट से चुनाव जीत गया जी? तो आप कहोगे 30 यूनिट से चुनाव जीत गया। कितने से चुनाव जीत गया जी विनर? तो आप कहोगे कि 30 यूनिट से चुनाव जीत गया। तो इसका मतलब 30 यूनिट से चुनाव अगर जीता होगा तो भाई आप बताओ कि 30 यूनिट का मान कितना रहा होगा? आपने कहा 900 वोट। आपने क्या कहा? 900 वोट। तो आपने कहा 30 यूनिट से जीत गया, तो वोटों में कितने से जीत गया? 900 वोट। बस थोड़ा सा फोकस करो सवाल पे। जो 300 वोट आपने अनवैलिड दिए, आपने जो ये अनवैलिड थे इनको छोड़ दिया था। अब यहां ध्यान कर लो कि ये अनवैलिड है, और भाई ये 300 यहां घटा दो, बस आप यहां माइनस कर दो इसे। तो 30 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 30 यूनिट का मान 600 है। कट गया जी आपसे। तो 1 यूनिट का मान कितना? 20 है। तो 1 यूनिट का मान 20 वोट, तो टोटल वोट कितने होंगे? तो आप कहोगे 20 गुणा 100 यानी कि 2000 इतने वोट। समझ में आई भाई बात? बस शुरुआत में क्या करना, शुरुआत में आपको मान लेना कि टोटल जो अनवैलिड वोट है वो वैलिड है, तो 90 यूनिट वैलिड होंगे, उसमें से 60 एक को मिले, 30 एक को, और लास्ट में बस 900 में से 300 घटा देना, यानी कि जीते गए वोट में से आप क्या घटा दो? अनवैलिड वोट घटा दो। तो आप इस तरीके से इस सवाल को थोड़ा जल्दी कर पाओगे। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जो सेम ही कंसेप्ट है जो आपको मैं पहले क्वेश्चन में समझा के गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है आपका। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं किया और 60 वोट अवैध घोषित हुए। विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची का, देखो जब भी मतदाता सूची का दिया जाना है आपको, मतदाता सूची का, तो इसका मतलब है कि आपका कंसेप्ट बाद वाला है जो मैं अभी समझाया आपको। तो आपको समझना होगा कि आपका कंसेप्ट क्या है। तो आपको करना क्या है भाई, मान लिया आपके पास टोटल वोट कितने हैं, तो आपने मान लिया कि टोटल वोट कितने हैं? 100 यूनिट है। कितने यूनिट है? 100 यूनिट है टोटल वोट।
और वोटिंग कितने का हुआ जी, तो आप कहोगे कि 90 यूनिट का हुआ। कितने का हुआ? 90 यूनिट का। और मैं क्या कहा भाई कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये चीज कब माननी जी, ये सवाल आपको तब मानना जब आपको कहा गया हो कि जो विनर है वो मतदाता सूची का ही कुछ परसेंट लेके पास हुआ, वो हुआ विजेता हुआ, यानी कि उम्मीदवार क्या हुआ, मतदाता सूची का 47% लेकर हुआ जी। अगर सवाल में कहा गया होता कि वैलिड वोट का इतना परसेंट प्राप्त किया, तो तब आपका क्वेश्चन पहले वाले के तरीके से था। लेकिन अब क्या है, मतदाता सूची का है, तो अब मैं मान लिया थोड़ी देर के लिए कि 60 वोट अनवैलिड हुए ही नहीं, तो इसका मतलब क्या 90 के 90 ही वैलिड वोट थे, 90 के 90 यूनिट ही वैलिड वोट थे। क्या थे? वैलिड वोट थे जी आपके। और अगर वैलिड वोट थे तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वोट का वो केवल वैलिड वोट से ही हो सके। किससे हो सके जी? वैलिड वोट से ही हो सके। दोनों को वैलिड वोट में से ही मिलेंगे। लेकिन देखो दिए किस तरीके से गए, पता क्या कहा गया, वैलिड वोट में से वोट दिए गए विनर को। किस तरीके से दिए गए कि भाई जो विनर है ना, विनर को वैलिड वोट में से उतने वोट दे दो जो कुल मतदाता सूची का 47% हो। यानी कि कुल मतदाता कितने हैं? 100 यूनिट है, तो उसका 47% कितना होगा? 47 यूनिट होगा। तो इसका मतलब उन्होंने क्या मतलब कि क्वेश्चन ने क्या कहा कि भाई 90 में से 47 यूनिट दे दो। ठीक है, जो किसका 47% है? टोटल मतदाताओं का 47% है। इतने वोट वैलिड में से दे दिए जी आपने। ठीक है, अब समझो, मैं 60 वोट क्या मान लिया? अभी मान लिया कि अभी ये अनवैलिड नहीं है, ऐसा मैं मान लिया भाई। मैं आपको पहले ही सवाल में समझा के गया। तो वैलिड वोट कितने, तो इसको कितने मिले जी? तो आप कहोगे कि 90 टोटल वैलिड थे, 47 गई, तो कितना बचा जी आपका? तो आप कहोगे कि 90 में से 47 घटा दो तो कितना? 3 4 43 यूनिट मिले जी। हाँ है ना। अब लूजर को मिले 43 यूनिट, विनर को मिले कितने? 47 यूनिट। कितने से चुनाव जीत गया जी विनर? तो आप कहोगे कि चुनाव जो जीत गया तो जीत गया कितने से जी? 4 यूनिट से। तो 4 यूनिट का मान क्या होगा? तो आपने कहा कि चुनाव जीत गया 4 यूनिट से, लेकिन जीत कितने वोट से रहा? 308 वोट से चुनाव जीत रहा जी। लेकिन मैं क्या कहा कि अब लास्ट में क्या कर दूं? माइनस कर दूं। मैं पहले समझा के कहा कि जितने अनवैलिड वोट हैं उनको सिर्फ यहां माइनस कर दो आप, तो आपको इतना लेंथी करने की जरूरत फिर क्वेश्चन में नहीं होगी। तो भाई कितना आ गया? 4 इक्वल टू 0 सॉरी 8 4 और 2। 4 यूनिट का मान है तो 1 यूनिट का मान बताओ जी। तो 1 यूनिट का मान होगा 4 6 24, 4 दूनी 8 62 वोट। 1 यूनिट का मान कितना है? 62 वोट है। तो टोटल वोट कितने? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान कितना होगा जी? तो आप कहोगे 6200 वोट होगा। कितने वोट होगा जी? 6200 वोट होगा। तो देखो जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी मतदाता सूची से बात करेगा आपको और अनवैलिड वोट देगा तो आप उसे शुरुआत में क्या कर देंगे? इग्नोर करेंगे, और लास्ट में जो जीते गए वोट हैं उनमें से माइनस कर देंगे जी। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को, जो मैं ये क्वेश्चन और इससे पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दोबारा भी देखिए आप बाद में, तो आप बहुत बड़ी आसानी से सवालों को कर पाओगे भाई। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर करना है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और जो आपकी रीजनिंग की क्लास है, आज आपकी जो रीजनिंग की क्लास होगी वो 9:15 से ही स्टार्ट होगी, यानी कि अब से कुछ देर बाद ही स्टार्ट होगी। तो आप जो हैं उसे भी ज्वाइन करें, ताकि जो आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस है वो भी प्रॉपर हो पाए। ठीक है जी। और जो कल की परसेंटेज की क्लास होगी वो एक बहुत बेहतरीन क्लास होगी, तो आप जितने भी अपने साथियों को जोड़ पाओगे तो उन सब के लिए ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि कल जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत बेहतरीन सवाल होंगे, परसेंटेज के कुछ चुनिंदा सवाल होंगे वो। तो आप उम्मीद है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने साथियों के साथ लाइव होंगे, तो आप जो हैं कल जब भी अपने साथियों से मिलें, मतलब कि यूट्यूब पे या किसी भी माध्यम से हो, तो सभी को 8:15 पे लाइव लाने की कोशिश कीजिए कल। और जिस बच्चे ने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है वो जाके पहली वीडियोस को देख सकता है, और आप चैनल का जो नोटिफिकेशन आइकन होगा आप उसको भी मतलब प्रॉपर तरीके से एक्टिव कीजिए, ताकि आप तक का जो मैसेज होगा या क्लास की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक का पहुंच पाए। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि जो आप आज की क्लास थी वो आपकी समझ में आई होगी। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाते हुए ज़रूर लिखें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं
कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो बहुत ही शानदार वीडियो होगी आपकी, बहुत बेहतरीन सवाल के साथ होगी। तो मिलते हैं कल, तो कल ज़रूर मिलें 8:15 बजे। थैंक यू वेरी मच।